हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथ का फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है रियल नंबर, और इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो बच्चों वीडियो को पूरा देखना। मैं कॉन्सेप्ट वाइज करवाऊंगा, रूल वाइज करवाऊंगा। तो पहले मैं कुछ पुराने रूल बताता हूँ जो 9th क्लास में हमने पढ़े हैं। वो रूल पहले क्लियर होना चाहिए इसके लिए। तो वो पहला क्या है, तो हैशटैग कॉन्सेप्ट्स। इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? नॉर्मली आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा काउंटिंग। चलो बच्चों काउंटिंग सुनाओ। तो जो हम काउंटिंग सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो वही 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, जहाँ तक हम काउंटिंग बोलते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है। और इसकी जो सिंबल है वो सिंबल है एन। कहीं पे आपको दिखाई दे, ये दिखाई दे, तो उसको क्या बोलते हैं? हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। सेकंड जो आता है हमारा इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? ये तो पहले दो प्रकार का होता है। जो इंटीजर नंबर होता है हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है। देखो नेगेटिव इंटीजर में क्या आता है? जो -1 सेम नेचुरल नंबर का पूरा यहाँ पे उतार दो, बस क्या होना चाहिए? वो बेशर्त उसके अंदर माइनस का सिंबल लगा होना चाहिए। 2 -3 -4 ऐसे डॉट 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 माइनस का इन्फिनिटी तक। समझ में आ गया? अब ये पॉजिटिव क्या है? सीधा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। समझ में आ गया? ये इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। चलो इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे अगला आता है हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट है होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। देखो पूर्ण संख्या क्या होता है? देखो नेचुरल नंबर तो वो होता है, चलो हम काउंटिंग कहते हैं A 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। अब उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? बस कुछ नहीं करना है, उन नंबरों के साथ में जीरो को ऐड कर देना है। 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, जहाँ तक जाए। बस बाकायदा स्टार्ट कहाँ से होगा? ये 0 से स्टार्ट होगा। तो देखो अब हमने आपको नॉर्मली बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसके होते हैं वो मैंने पूरे कर दिया। अब आते हैं चैप्टर के ऊपर बात करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? रियल नंबर। तो अगला टॉपिक होगा हमारा रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसका सिंबल आर है। इसका सिंबल क्या है? आर है। अब देखो वास्तविक संख्या क्या होता है ये समझना। देखो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने लिख दिया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर और प्लस इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर इन दोनों को मैंने ज्वाइंट कर दिया। इन दोनों को मैंने ज्वाइंट कर दिया तो मेरा क्या बनकर तैयार होता है? रियल नंबर तैयार होता है, वास्तविक संख्या। अब तुम्हारे माइंड में एक चीज़ आएगा कि भाई रैशनल नंबर कौन सा होता है, इरैशनल नंबर कौन सा होता है। टेंशन मतलब सब बताऊंगा। रैशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सके। किसके फॉर्म में लिख सके? P/Q के फॉर्म में लिख सके। रैशनल नंबर मैं बता रहा हूँ, रैशनल नंबर आपको P/Q के फॉर्म में लिख सके, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q पर 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये रैशनल नंबर का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 1/2 2/1 0/2 ये भी रैशनल नंबर है, बट 2/0 ये 0 नीचे आ गया। देखो Q बराबर 0 आ गया, इट मीन्स ये रैशनल नंबर नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, ये हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। अब आता है हमारा इरैशनल नंबर। क्या होता है? देखो जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, वो क्या कहलाता है? रैशनल नंबर कहलाता है। अब इसका एग्जांपल क्या आता है? कुछ भी मान लो, जैसे रूट के अंदर में 2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, या फिर
पाई हो गया, पाई भी इरेशनल नंबर होता है। तो समझ में आया ये कौन कौन से होते हैं इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, मतलब इन दोनों को मैं एक साथ रख दूं, तो मैं क्या बोलता हूं उसको, रियल नंबर बोलता हूं। चैप्टर का मतलब समझ में आ गया आपको। अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये किसके पार्ट है, रियल नंबर के पार्ट है। तो अब आगे इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। समझ में आया आपको। अब देखो तो दोस्तों ये तो हमारा वो कॉन्सेप्ट था जो मतलब पुराने टाइम में हम करते थे 9th क्लास में। अब जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा वो है हमारे एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट। एक्सरसाइज 1.1 के कॉन्सेप्ट क्या है ये देखते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा बस उस पर क्या आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपके हाथ में, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में भी यही बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही बोलते हैं हिंदी में भी। अब ये क्या है, यूक्लिड हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ रूल्स दिए हमें हमारे रियल नंबर को सॉल्व करने के लिए। तो वो क्या था, देखो आपने बचपन से ही डिवाइड करते आ रहे हो ना। मान सपोज दैट मैंने कोई नंबर लिया, यहाँ पे मैंने लिया 3 लिया और यहाँ पर मैंने लिया 10, ठीक है। अब मैंने इसको इससे डिवाइड करूँगा, 3 3 जा 9, कितना बच गया रिमाइंडर 1 बच गया ना। अब देखो इसको हम बोलते हैं ए, नाम देते हैं हम इसको ए, इसको नाम देते हैं क्यू, और ये जो रिमाइंडर है इसको बोलते हैं आर, इसको हम बोलते हैं क्वोशंट, और ये जो होता है हमारा बी, इसको हम क्या बोलते हैं, बी होता है। तो फॉर सपोज दैट मेरे को ये 10 लाना है, मेरे को क्या लाना है, ये 10 लेकर आना है। जब ये मेरे को 10 लेकर आना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा नहीं करूँगा, तो 3 की मल्टीप्लाई मैं करूँगा 3 से, और फिर प्लस क्या करूँगा, मेरे को 10 लेकर आना तो +1 करना पड़ेगा। तो इसको ही हम फॉर्मूला बनाते हैं। देखो मैं फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ मैं आपको। 10 क्या था हमारा, ए था इक्वल में। अब देखो 3 क्या है हमारा, बी, यहाँ मैंने लिख दिया बी, और ये 3 कौन सा है, क्यू, ये क्यू, प्लस है तो प्लस, आर, एक क्या है हमारा, आर है, मैंने यहाँ लिख दिया आर। तो ये देखो मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया। बट ये यहीं पर ख़त्म नहीं होता, यहाँ पर एक मेन चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, देखो ये मेरा क्या है, रिमाइंडर है। अब आपने बचपन से मतलब डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आता है, या तो 0 आता है, 2 3 कुछ भी आता है, 0 ही तो आता है ना, 0 माइनस तो आता नहीं आता, तो क्या आता है 0 आता है, या फिर 0 से बड़ा आता है। आर क्या होता है, 0, आर जो होता है वो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। तो देखो ग्रेटर देन। अब बट ये जो छोटा होता है, ये छोटा होता है, किससे छोटा होता है, इससे छोटा होता है, ये 3 से छोटा होगा जो भी यहाँ पर आएगा, यानी बी से छोटा होगा। ये हमेशा याद रखने वाली चीज़ है, ये पॉइंट कभी नोट करके रख लो, इसको समझ में आ गया। अब इसको हम बेस्ट तरीके से एक बार एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब जो ये जो हमारा इससे जो सॉल्व होकर निकलेगा वो निकलेगा हमारा HCF। क्या निकलेगा हमारा, HCF। समझ में आ गया बच्चों, इसको नोट कर लो। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट था। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर कोई एक क्वेश्चन करते हैं जो आपको समझाने के लिए। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर दे रखा है 135 एंड 225। इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, हमें इसके अंदर क्या फाइंड करना है, कह रहा है फाइंड HCF। हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। तो देखो क्या तरीका होगा, स्टेप बाय स्टेप। ये स्टेप याद रखना, पेपर में इसी स्टेप के नंबर है, आंसर के नंबर तो है ही है, मेन स्टेप के नंबर है, तो स्टेप से करना हमें। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले तो हमें बताना पड़ेगा इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो बड़ा बताने के लिए यहाँ लिखेंगे, ये मैंने 3 पॉइंट बना दिया, बड़ा जो बड़ा है मगरमच्छ का मुँह उसकी तरफ खोल देंगे। ये मैंने मगरमच्छ का मुँह खोल दिया इसकी तरफ। अब इसका मतलब क्या है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसको इससे भाग करेंगे ना, तो क्या करेंगे, आप एक लाइन खींच देना, ठीक है, और इधर लिखना ब्रैकेट ये वाला 135 यहाँ लिखना, और ये अंदर 225, ठीक है। अब देखो 135 को मैं डिवाइड करूँगा 225 से, तो 135 से कम 135। अब इससे मैं माइनस करूँगा, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 तो जा नहीं सकता, तो 1 कैरी कर लिया मैंने, इससे 12 हो गया, 12 में से 3 गया 9।
अब देखो 1 बच गया, यहाँ 1 में से 1 गया, 0 तो लिखने की नीड नहीं है। ये क्या आ गया मेरा 0 और 90 आ गया। अब इसके बाद दोबारा मैं डिवाइड करूँगा, यह ध्यान से देखना स्टेप। ये मेरा 90 आया, 90 से मैंने दोबारा डिवाइड का सिंबल लगा दिया। अब ये वाला जो बाहर था उसको अंदर लिखूँगा 135। अब 90 को डिवाइड करूँगा 135 से, तो देखो 91 जा 90, माइनस करो 5 में से 0 गया तो 5 ही बचेगा, 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा। अब देखो जो रिमाइंडर आया, जब देखो हमें ये कब तक डिवाइड कर, तो देखो अभी 45 आया, अब इसको दोबारा डिवाइड करेंगे। हमें कब तक डिवाइड करना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब देखो 45 टू जा 90, क्या है रिमाइंडर 0। देखो मेरा 0 आ गया, मैं इसको यहीं छोड़ दूंगा। मेरे को ये डिवाइड में कब तक करता रहूँगा, जब तक बेटा रिमाइंडर क्या ना आ जाए 0। समझ में। अब देखो अब अगला स्टेप क्या होगा, देखो मेरा को 225 लाना है। कैसे लाऊंगा मैं, देखो मैंने क्या करा 135 की मल्टीप्लाई किससे कर दिया, इससे कर दिया, अब प्लस क्या कर दिया 90, ठीक है। तो मेरा ये आ गया। अब अगला मेरा 135 कैसे आया था, मेरा 135 को मैंने कैसे सॉल्व किया था, 90 की मल्टीप्लाई मैंने किससे करी थी 1 से करी थी, और प्लस क्या कर दिया था 45। समझ में आया। अब देखो बीच में 90, अब मेरा 90 कैसे आया था, 90 मेरा कैसे आया था, मैंने 45 की मल्टीप्लाई मैंने किससे कर दिया 2 से कर दिया, और प्लस क्या कर दिया 0, तो मेरा क्या आ गया 90। अब देखो HCF क्या है इसके अंदर, HCF ध्यान से देखना, मेन चीज़ जो हमने लास्ट में डिवाइड किया, हमने लास्ट में जब 0 हमारा आया था तब हमने कौन से नंबर से डिवाइड किया था, जिस नंबर से हमने तब डिवाइड किया था वही नंबर क्या कहलाता है HCF। तो हमने यहाँ पर कौन से नंबर से करवाया था, 45 से लास्ट में डिवाइड किया था ना, तो 45 से डिवाइड किया था तो 2 आया था आंसर। तो हमने डिवाइड किससे किया था, 45 से किया था ना, तो आंसर क्या आएगा 45। समझ में आया बेटा, ये हो गया मेरा आंसर। अब एक नॉर्मल ट्रिक भी मैं आपको बताता हूँ, जो लास्ट में यहाँ का हो ना, जो लास्ट बचे हमारा वो अगर यहाँ का उठाकर यहाँ रख देना है, वो मेरा क्या कहलाएगा HCF। समझ में आ गया आपको। तो ये हमारा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो रूल, ये रूल भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और इसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी करवा दिया, एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी मैं अभी आपको करवाऊंगा, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ एक्सरसाइज का, ये एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट रूल करवाऊंगा। इसी एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंट रूल है। समझ में आ गया बेटा, तो मैं इसको मिटाता हूँ अगला क्वेश्चन के आधार पर। एक क्वेश्चन हम करवाते हैं एक्सरसाइज 1.1 के पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का थर्ड क्वेश्चन, जो कि थोड़ा उटपटा सा है। आप लोग को, इन लोग सोचेंगे अरे ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। ये क्वेश्चन है, इसको हमें क्या निकालना है, फाइंड HCF फाइंड करना है इसके अंदर। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, पहले मैं लिखता हूँ, ये लिखता हूँ, ये लिखा, ये किया, लिखूंगा 8 6 7। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, तो मगरमच्छ का मुंह किसकी तरफ खुलेगा, बोलो, इसकी तरफ खुलेगा, इसकी तरफ खुल गया, ये आ गया 255। समझ में आया। अब इसके बाद अब देखो इसके अंदर मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा क्योंकि छोटा ही है, तो मैंने एक लाइन खींचा, ये लिखा 255 और ये लिखा 8 6 7। अब मेरे को इसको इससे डिवाइड करना, तो कैसे करूँगा, तो देखो 255 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ जो ये आ जाए। अब देखो यहाँ 8 है और यहाँ 2 चौक 4 से करूँगा, लेकिन नहीं, ये यहाँ की 2 संख्या बड़ी है, यहाँ की छोटी है, तो मैं इसको इससे कम 3 से करता हूँ। 3 यहाँ ले लिया, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 1 16, 3 2 जा 6 और 1 7, ये आएगा। माइनस करो इसको, 2 0 1। अब फिर से वही डिवाइड, ये बाहर वाला अंदर, 2 5 5, 2 मैं यहाँ 2 करता हूँ, 2 2 जा 4, 0 के करूँगा तो 0, 2 1 जा 2, माइनस करो क्या आएगा 1 5। फिर दोबारा देखो 0 नहीं आया तो मैं दोबारा इसको डिवाइड करूँगा, देखो ये चला जाएगा अंदर, 51 2 जा 120, देखो क्या आ गया 0 आ गया, मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। इसको सॉल्व करना है यहीं पे ख़त्म। अब यहाँ पर आएंगे मेन पार्ट पर। ये हमारा 8 6 7 कैसे आया, जब हमने 255 की मल्टीप्लाई किससे करी, 3 से करी, और प्लस क्या कर दिया 1 2 0, तो मेरा ये आया। अब ऐसे ही 255 कैसे आया, 255 कैसे आया,
जब मैंने 102 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी और प्लस क्या कर दिया 51, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद मेरा 102 कैसे आया, देखो 102 कैसे आया, मैंने 51 की मल्टीप्लाई किससे कर दी 2 से कर दी, प्लस क्या कर दिया 0। अब देखो अब मेरा इसमें HCF कौन होगा, HCF कौन होगा, देखो मैंने बताया था जो अंत में हम डिवाइड करते हैं लास्ट में जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो हमारा HCF कहलाएगा। यहाँ मैंने इससे कह रहा है तो ये क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। और मैंने एक ट्रिक भी बताया था जो लास्ट में ये आ जाए यहाँ पर जो आ जाए वो हमारा क्या कहलाता है HCF। तो 51 क्या आ गया HCF, समझ में आ गया। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम इसके कोई से भी क्वेश्चन हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो अगला रूल मैं अब हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है 1.1 का, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्वेश्चन के अंदर आपको कहेगा शो दैट, प्रूव दैट, हिंदी में बोलेगा दर्शाइए या दिखाइए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यूक्लिड विभाजन लेमा से कोई भी चीज़ मतलब ये चीज़ इसके लिए है कि नहीं, तो उस चीज़ के लिए कैसे करेंगे। ये नॉर्मली इस रूप में पूछा जाता है, P के, Q के, M के, इन्हीं रूप में ये पूछा जाता है। हमें कहता है कि P, Q, M ये सब मेरे को निकालना है। तो ये नॉर्मल कितने प्रकार का होता है ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मल समझना बहुत अच्छे से, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, दुनिया का कोई मास्टर नहीं बताएगा। देखो एक होता है ऑड, क्या होता है ऑड, एक होता है इवन, और एक होता है तुम्हारा स्क्वायर, तीसरा आता है और चौथा है हमारा क्यूब। क्या है हमारा क्यूब। अब देखो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं विषम, इसको हिंदी में बोलते हैं विषम, और इसको बोलते हैं सम, इसको बोलते हैं वर्ग, इसको बोलते हैं घन। देख रहा कॉन्सेप्ट कर पा रहा हूँ। इसको अगर ये सीख लिया तो बस दुनिया का हर एक चीज़ सीख जाओगे। देखो विषम के ऑड नंबर क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से डिवाइड ना हो पाए। क्या कौन कौन सा होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, समझ में आ गया। इवन नंबर कौन सा होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एक्सेट्रा इन्फिनिटी तक, समझ में आया। अब स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, स्क्वायर नंबर, अब ये पॉइंट वाली बात है। स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, देखो जैसे स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो कोई दो संख्या में बस a प्लस b का स्क्वायर करना है, मान लो ये 2 है तो इसका मेरे को स्क्वायर करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये तो मेरा स्क्वायर का हो गया। अब मान लो अगर ट्रिपल का होता है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ट्रिपल होता है तो हम कैसे करते हो, ये करते लेकिन ये हम नहीं करेंगे। इसका वैसे नॉर्मल फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, बट इसका इस्तेमाल हमारे 10th में नहीं है। अगर ये वाला इस टाइप का है तो इसका इस्तेमाल हमारे पास नहीं है, अभी फ़िलहाल इसी का इस्तेमाल है। अब मान लो क्यूब का पूछ लिया जाए, a प्लस बी का क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये है मेरा फॉर्मूला। बस इसको आपको याद रखना है, अगर ऐसा है तो हमें ये करना है। अगर क्वेश्चन में हमें पूछे ऑड तो मेरे को ये निकालना है, और इवन पूछे तो ये निकालना है, स्क्वायर पूछे तो मेरे को इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और मान लो क्यूब पूछा तो मेरे को ये करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी ये अच्छे से नहीं आया होगा समझ में, आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे बहुत अच्छे से आपके दिमाग में घुस जाएगा। समझ में आ गया। अब मैं इसको मिटाता हूँ। तो गाइज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट करवाया था उस पर बेस ये क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करते हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज फ्रॉम 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। q क्या है, सम इंटीजर होना चाहिए। अब देखो हिंदी में यही क्वेश्चन पढ़ते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई एक पूर्णांक संख्या कोई भी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, कोई वो सबसे बढ़िया है, मैं यहाँ लिखो पहले सॉल्यूशन।
देखो ध्यान से समझना, यहाँ पहले लिखना बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, या फिर थ्योरम भी लिख सकते हो। थ्योरम हिंदी में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन लेम्मा या प्रमेय से, ठीक है। अब इसका होता क्या हमारा, देखो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही होता है ना, जहाँ पर 0 या R से बड़ा होता है R और छोटा किससे होता है, B से। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं हम, ये देखो हमेशा हमारा देखो Q के साथ में क्या होता है, B है, यहाँ Q के साथ में क्या है, B, और यहाँ Q के साथ में क्या है, 6 है। तो नॉर्मल मेरा B क्या आया, B बराबर क्या आया, 6 आ गया। अब यहाँ देखो ये 1 आ रहा है, B बराबर Q आ गया। अब मेरा यहाँ R, अब ये R क्या आएगा, देखो R मेरा क्या होता है, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और छोटा किससे होगा, B से। तो B मेरा कितना, 6 से छोटा क्या होगा, 5, यानी 0 से लेके कहाँ तक होगा, 5 तक होगा। 0 1 2 3 4 5 यहीं तक होगा हमारा R। अब इसको हमें सॉल्व करना है और उसको बताना है कौन कौन सा नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है ऑड यानी विषम, कौन कौन सा नंबर हमारा विषम है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो A की जगह क्या लिखूंगा, A ही लिखूंगा, है कि नहीं। B की जगह क्या लिखूंगा, 6 लिख दिया। Q की जगह Q, R की जगह पे पहले स्टेप पर क्या लिखूं, 0, यानी क्या निकल के आया, 6Q, ये निकल के आया। दूसरा A बराबर B की जगह 6, Q की जगह Q, R की जगह क्या लिखूंगा, अब एक मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया, अब इसका करूंगा, ये बन गया। अब अगला देखो, A की जगह लिखूंगा A इक्वल में Q की जगह Q के साथ में क्या है, B का क्या है, 6 प्लस में 1 रख लिया, अब रखूंगा 2। अब ऐसे ही तीसरा A बराबर 6Q प्लस 3, A बराबर 6Q प्लस 4, A बराबर 6Q प्लस 5, यहीं तक। ये हमने सॉल्व कर दिया। अब हमारे को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, और पूछ रहा है ऑड, विषम पूछ रहा है, विषम। अब इसमें से हमारा विषम नंबर कौन कौन सा है, देखो एक तो ये है, एक ये है, देखो ना 3 आ रहा है, एक ये है, देखो ये ऑड है, ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। तो लिखेंगे इसके आगे लिखेंगे हम ऑड इंटीजर, कौन कौन सा होगा, एक तो होगा 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। हैंस प्रूफ। हमें देखो बच्चों यही शो करना था, हमें शो क्या करना था, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, और हमारा जो ऑड इंटीजर आया वो भी यही आया, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5। हैंस प्रूफ, आंसर सॉल्व, दैट्स इट। समझ में आ गया। इसी बेस पे हमारे को ऐसे क्वेश्चन करने हैं। अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पर सेम ऐसे ही होगा, यहाँ पर ऑड की जगह क्या दे देगा, इवन दे देगा, ठीक है, और सेम यही स्टेप होगा, बस यहाँ पर आंसर क्या आएगा, सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पर नंबर चेंज होगा। यहाँ पर ऑड की जगह आप क्या लिखोगे, इवन लिखोगे, और आंसर आपका कौन सा होगा, ये 6Q होगा। आंसर कौन सा होगा, ये 6Q वाला होगा, और 6Q प्लस 2 होगा, 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4। इस तरह का इवन वाले क्वेश्चन हम करेंगे। समझ में आ गया। देखो ऑड वाले जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, ऐसे इवन वाले का सेम ही स्टेप है। जो हमारा आर, पहले इसमें देखेंगे आर हमारा कौन है, पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, अब B से छोटा होता है हमेशा, ध्यान रखना। तो मैंने 5 तक लिया क्योंकि मेरा B क्या था, 6, तो इसी हिसाब से हमें हर क्वेश्चन करना है। समझ में आ गया बेटा। अब जो हमारा था अगला इधर स्क्वायर और क्यूब वाला, उसके क्वेश्चन करते हैं, वो भी पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो बच्चों दोस्तों अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। वो क्वेश्चन क्या है, यूजेस यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फ्रॉम 3m 3m1 फॉर द सम इंटीजर m। मतलब कहने का मतलब ये है, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू
हमें क्या शो करके दिखाना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज दैट क्या होता है 3m 3m प्लस 1 4 m क्या है सम इंटीजर m कुछ इंटीजर संख्या हो सकता है। अब इस हिंदी में क्वेश्चन क्या है देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है पूर्णांक m के लिए, पूर्णांक m के लिए क्या होना चाहिए 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ये हमें दिखाना है दर्शाना है। तो देखो सॉल्व कैसे करते हैं, सेम वही तरीका रहेगा, सेम कुछ भी चेंज नहीं होगा। बस देखो पहले इस स्टेप पे क्या लिखते हैं बाय यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम या फिर लेम्मा, दैट्स इट। हिंदी में क्या वो बोलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या प्रमेय द्वारा कुछ भी। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं हम a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो या जीरो से बड़ा और छोटा किससे होता है b से। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर b कितना है, b देखो q के साथ क्या है b, यहाँ पर q के साथ क्या है, यहाँ पर देखो q नहीं है m है। तो मैंने बताया था वहाँ पर q m p कुछ भी के रूप में दिया होता है। तो देखो q के यहाँ पर हम मानेंगे q की जगह क्या है m है, तो क्या ये 3 है, तो इसके साथ मैंने 3 ले लिया। देखो मेरा b कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो r कितना आएगा मेरा, देखो r क्या होता है जीरो होता है और जीरो से बड़ा होता है, छोटा किससे होता है b से। तो b कितना है 3, 3 से छोटा क्या है 2, यानी 1 2 तक होगा। समझ में आ गया ये। अब देखो अब अगला स्टेप, a की जगह a रहेगा, b की जगह क्या लिखूंगा 3q प्लस r कितना होगा, पहले पे रखते हैं 0। समझ में आ गया। क्या आएगा इससे 3q, बस यही आएगा 3q आ गया। अब अगला a 3q प्लस 1, समझ में आ गया। a बराबर 3q प्लस 2, यहीं पर हो गया। हमारे को 0 1 2 तक का सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व किया ये आया, इसको सॉल्व किया ये आया, इसको सॉल्व किया ये आया। अब हमारे को क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो हमारा ये नंबर है इसका क्या करना है, हमारे को स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर का मैंने बताया था तरीका कैसे करते हैं। ये देखो मैं स्क्वायर करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये मैं लाइन खींच देता हूँ। देखो अब मेरे को अब केस फर्स्ट डालो, केस के हिसाब से करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। केस फर्स्ट देखो केस फर्स्ट क्या है 3q, a बराबर 3q, ये है ना। तो देखो अब इसका क्या करूँगा मैं स्क्वायर करूँगा, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो a स्क्वायर इक्वल में इसका स्क्वायर करूँगा 3q का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब देखो a का इसका ही तो स्क्वायर ही है, यही रहेगा इक्वल में 3 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 9, ये इसका क्या करूँगा q स्क्वायर। ठीक है। अब देखो इसको मैं कैसे रूप में लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। 9 को मैं क्या 3 बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया 3 बच गया, 3 3 जा 9 और क्या बच गया q स्क्वायर। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो अब मैं इसको लेट करता हूँ। देखो मैं 3 की जगह 3 लिख दिया, इसकी जगह पे m लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ वेयर m बराबर क्या है, m बराबर है 3q स्क्वायर। समझ में आ गया। ये मेरा आ गया 3m। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। देखो मेरा m बराबर 3q स्क्वायर आया। मैंने चाहता तो इसकी जगह पे ये भी लिख सकता था, लेकिन नहीं, मेरे को दर्शाना ही ये था। और m कह रहा है सम इंटीजर है, तो ये m ये है सम इंटीजर। समझ में आ गया बात को। अब अगला केस सेकंड क्या है, देखो केस सेकंड क्या है, a बराबर 3q प्लस 1, यही है ना सेकंड केस। अब इसका क्या करूँगा स्क्वायरिंग, a का स्क्वायर करते हैं इक्वल में इसका भी स्क्वायर करूँगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर पूछ रहा है तो स्क्वायर करूँगा। अब देखो a स्क्वायर ऐसे रहेगा इक्वल में इसका स्क्वायर करूँगा, ये क्या हमारा a है और ये हमारा b है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, a स्क्वायर क्या है, a है 3q का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 9q स्क्वायर। ये समझ में आया। चलो ऐसे नहीं आया, मैं इसको आपको प्रॉपरली लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है ना इक्वल के नीचे इक्वल। देखो a क्या है हमारा 3q का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 9q स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। देखो 2ab है तो 2 की जगह 2 लिखूँगा, a की जगह क्या लिखूँगा 3q और b की जगह 1। समझ में आया प्लस।
बी कितना है हमारा 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर। समझ में आ गया इतना, इक्वल के नीचे इक्वल। ये ऐसे रहेगा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q, 1 से करूँगा तो वही आएगा 6q प्लस का 1। अब देखो हमें इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एक तो 3 दिख रहा है, मेरे को तो 3 दिख रहा है भाई, और क्या दिख रहा है? q भी दिख रहा है मेरे को कॉमन। समझ में आ गया? या तो फिर मैं q कॉमन आई थिंक दैट नहीं लेते हैं, मर्जी है लेना, नहीं मतलब तुम्हारी मर्जी, मैं नहीं ले रहा हूँ कॉमन यहाँ पर। मैंने यहाँ पर नहीं लिया कॉमन, क्या बच गया? 3q स्क्वायर प्लस में 2q, ये बच गया, प्लस में ये 1 बच गया ना, ये 1 का 1। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो इसके बाद यहाँ आ जाओ, 3 है, ये इक्वल के नीचे इक्वल, 3 है, 3 आ गया। अब इसकी जगह मैं m लिख देता हूँ, m प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 लिख दिया। अब यहाँ पे डॉट करके यहाँ लिख दूंगा वेयर, वेयर हिंदी में बोलते हैं जहाँ, हिंदी में बोलते हैं जहाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं? जहाँ। वेयर m बराबर क्या है? m बराबर क्या है? 3q स्क्वायर प्लस 2q। समझ में आया? ये केस सेकंड हो गया, केस थर्ड करूँगा, मिटोने का जगह नहीं है, मैं मिटो देता हूँ। देखो देखो केस थर्ड, केस थर्ड, केस थर्ड क्या है? a बराबर 3q प्लस 2, यही है ना। अब इसका क्या करूँगा? स्क्वायर करूँगा, a का स्क्वायर इक्वल में इसका भी स्क्वायर करूँगा, 3q प्लस 2 का स्क्वायर। ये तो ऐसे ही रहेगा, ये क्या है मेरा? a है और ये हमारा b है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a क्या है मेरा? 3q, 3q का स्क्वायर करूँगा तो 9q स्क्वायर आएगा, प्लस में 2 की जगह 2। a क्या है मेरा? 3q है, b क्या है? 2 है, प्लस b क्या है? b का स्क्वायर करूँगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, मैं यहाँ 4 ही लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब देखना 9q का जगह 9q आ गया, प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12q प्लस का 4। इतनी बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको मैं सॉल्व करूँगा, इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है? मेरे को तो 3 कॉमन दिख रहा है, मैंने 3 कॉमन ले लिया ब्रैकेट में, 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 1। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया यहाँ तो 4 है, आपने 1 यहाँ कैसे कॉमन, मतलब 4 में से हम 3 को तो निकाल ही नहीं सकते। बेटा कोई नहीं, मैं नहीं निकाल सकता, कोई बात नहीं, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आएगा? 3 आएगा, मैं यहाँ प्लस 1 लिख देता हूँ, बात खत्म, दैट्स इट। मैंने यहाँ क्या लिख दिया? प्लस 1 लिख दिया। मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा 3 आएगा, और इसको सॉल्व करूँ और ये 1, इन दोनों को प्लस करूँ तो क्या आएगा? 4 आएगा, जो कि इसके बराबर होगा। अब देखो 3 की जगह मैं 3 लिखूँगा, इक्वल के नीचे इक्वल, 3 की जगह 3 लिखूँगा। अब देखो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? m लिख दूंगा, और प्लस में 1। समझ में आ गया? यहाँ ये लिख के यहाँ लिखूंगा वेयर जहाँ m बराबर क्या होगा? 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस में 1। तो मेरा क्या आ जाएगा? 3m प्लस 1। देखो हमें सॉल्व करने के क्यों हमें क्या चाहिए था? 3m चाहिए था, 3m आ गया, और हमें क्या चाहिए था? 3m 1 प्लस ये भी चाहिए था, ये भी आ गया और ये भी आ गया हमारा। जो हमारे को पूछा गया था स्क्वायर में, हमने ऐसे केस के हिसाब से कर दिया। अब इसी क्वेश्चन में अगर वो पूछता क्यूब, क्या पूछता? क्यूब, तो कुछ नहीं करते, सेम जो ये स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ सेम वही स्टेप करना, और क्या करना? स्क्वायर की जगह सिर्फ क्या कर दोगे? क्यूब कर दोगे। वो क्यूब का फॉर्मूला जो मैंने पीछे लिखवाया था कॉन्सेप्ट में, क्या a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या था? a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओ बी क्यूब। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा देना, क्या करना? यहाँ पर भी क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर भी क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके दैट्स इट, सेम ऐसे ही करना। समझ में आ गया? वापसी में इसको कर देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना बहुत अच्छे से। तो देखो हमारे 1.1 के सारे क्वेश्चन निपट ही चुके हैं जहाँ तक है, और इसका क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ रहा है वो मैं भी करवाता हूँ मैं आपको, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ये मिटा रहा हूँ, नोट कर लो इसको या स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो गाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा रह गया था ये क्वेश्चन करवाता हूँ, इसके बाद हमारा 1.1 खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थियोटिकल क्वेश्चन है, बट काफ़ी लोग इसको ये क्वेश्चन देखते हो थियोटिकल क्वेश्चन सबसे एंड में करेंगे। पेपर में लोगों की मेंटलिटी होती है, नहीं, यही क्वेश्चन वही क्वेश्चन होता है, बस डिफरेंट ये होता है कि ये थोड़ा थियोटिकल फॉर्म में होता है, समझना पड़ता है, इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये समझेंगे कैसे होता है। पहले देखो, अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। कहने का मतलब ये है, अब हिंदी में हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हिंदी में कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना है। सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक आर्मी है जिसके अंदर कितने मेंबर है 616, और एक और है जिसमें 32 मेंबर। कह रहे हैं उनको हमें इस टुकड़े में, इस कॉलम में हमें लगाना है, परेड करवाना है कि क्या हो मैक्सिमम संख्या आ जाए एक लाइन में, और कम से कम क्या हो परेड की संख्या, मतलब कॉलम्स की संख्या हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो, 616 एंड 32 यही है ना। अब देखो स्टेप क्या है हमारा, मैंने सबसे पहले ही बताया था, जो बड़ा है उसके तरफ मगरमच्छ का मुंह खुला रहेगा और जो छोटा है उसके मगरमच्छ का मुंह बंद रहेगा। तो देखो ये मैंने किया, देखो ये बड़ा है तो मगरमच्छ का मुंह खोलूंगा इधर, ये छोटा है। अब देखो, अब ये देखो हमने यहाँ पर ये कर दिया कि 616 बड़ा है 32 छोटा है। तो कैसे करते हैं, 32 जो छोटा आता है उसको डिवाइड करते हैं बड़े से। तो ये मैंने लिख दिया 32 डिवाइड 616। अब देखो क्या करेंगे अब यहाँ मैंने किस संख्या से इसको डिवाइड किया जाए, मतलब मल्टीप्लाई किया जाए जो ये आ जाए या इससे कम आ जाए। तो मैं देखता हूँ 10 नहीं, ये भी नहीं, तो 19 लेकर देखता हूँ। 19 से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 19 गुना 38 6, ये आएगा। अब देखो इसमें से इसको मैं माइनस करूँगा तो क्या आएगा 8 आएगा। 8 जीरो नहीं है ना, तो अब ये डिवाइड और आगे बढ़ेगी 32 आ जाएगा। अब 8 के टेबल में 32 कितनी टाइम्स में आता है 4, 8 चौक 32, क्या आ गया 0 आ गया। देखो रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो अब ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर स्टेप करते हैं, हमारा 616 कब आया था, जब हमने 32 की मल्टीप्लाई किससे करी थी 19 से करी थी, और प्लस क्या किया था 8। और फिर उसके बाद हमारा 32 कैसे आया था, जब हमने 8 की मल्टीप्लाई किससे करी 4 से करी, और प्लस क्या करा 0 जो रिमाइंडर है। अब हमारा इसके अंदर HCF कितना आया, HCF कितना आया, देखो मैंने आपको बताया था ये जो इसका स्टार्टिंग होता है उससे वो होता है हमारा HCF। या एक और बताया था मैंने, क्या बताया था कि जब 0 आ जाता है तो उस टेबल में जिस नंबर से हमने डिवाइड किया होता है, यहाँ पर 8 से डिवाइड किया होता है ना, तो ये क्या है हमारा 8 क्या है HCF है। तो यहाँ पर हमारा HCF क्या है 8 है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होगा 8 होगा। हिंदी में बोलेंगे अधिकतम स्तंभों की संख्या, ये 8 है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे न्यूमेरिकल मतलब थियोटिकल क्वेश्चन बहुत से आएंगे, उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। और सुन लो, अगर आपको ये हमारा वीडियो बहुत अच्छा आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे वीडियो को कमेंट करना। अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब भी कर देना। और सुनो, ये जो हमारा वीडियो था ये हमारा 1.1 का था। अब इस 1.1 से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।